तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.1 का 1 नंबर सवाल को बनाएंगे पहले, ठीक है। क्योंकि आपको पहले ही बता दिए थे कि ये जो है थोड़ा सा आयतन से रिलेटेड सवाल है और इसीलिए इसको छोड़ के हम 2 नंबर से बनाना स्टार्ट किए थे। और आपको ये भी बोले थे जैसे ही 13.2 में घुसेंगे उससे पहले आपको इसका 1 नंबर सवाल बना के देंगे। और इसीलिए हमने सबसे पहले इसी सवाल को लेकर आया, क्योंकि आयतन के बारे में आपको बताए नहीं थे, तो इसलिए इस सवाल को हम बनाए भी नहीं थे। तो अब आपको क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं कि आयतन क्या चीज़ है, इसलिए इस सवाल को लेके भी आ गए हैं और सूत्र भी बता दिए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि दो को घन है, 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दोनों का आयतन जो है कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, ठीक है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घन है और 2 घनों का जो आयतन है, जो क्या करता है वो जगह घेर सकता है, वो कितना 64 सेंटीमीटर क्यूब जगह घेरता है दोनों का। तो इसका मतलब दोनों का घन का जो भुजा है वो बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि घन की भुजा तो प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा बात कि दोनों घन को ऐसे आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उससे जो घनाभ प्राप्त होता है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो सबसे पहले देखेंगे जोड़ने पर कहाँ कहाँ रंग कर सकते हैं, उसके हिसाब से सूत्र लगा देंगे, यही ना। तो देखते हैं घन कैसा है, देखिए ध्यान से। 2 घन है, 2 ऐसे 2 घन बना लेते हैं। ये वाला घन हो गया एगो, फिर एगो साइड में घन है, ठीक है। ये वाला भी एगो घन हो गया, दो घन हो गया, ठीक है। और दोनों का जो आयतन है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है आयतन, ठीक है। अब दोनों को क्या किया गया, ऐसे करके दोनों को मिला दिया गया। तो जैसे ही मिला दिया गया तो उससे जो प्राप्त हुआ वो घनाभ प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, घनाभ। उससे जो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, घनाभ प्राप्त हो गया। कैसे, ध्यान से देखिए, दोनों को ठेल के आपस में क्या कर देंगे, सटा देंगे। तो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ जो साइड वाला, दोनों क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो जैसे ही सट जाएगा तो ये वाला जो है, ये वाला जो भाग और ये वाला भाग दोनों क्या हो जाएगा, सट जाएगा। तो सट जाएगा तो क्या, ये तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगा ना, होगा ना। लेकिन ध्यान से देखिए, ये वाला ही सिर्फ लंबाई ज़्यादा होगा, क्योंकि जब इसको मिलाएंगे ना तो इसका ऊंचाई और इसका भी ऊंचाई सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको मिलाने पर ऊंचाई कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। दूसरा बात, इसको जब मिलाएंगे तो ये चौड़ाई भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इसको जब सटा देंगे तो चौड़ाई पीछे तरफ बढ़ जाएगा, क्या नहीं ना बढ़ेगा। लेकिन इसको मिलाने से इसकी भुजा और ये भुजा की लंबाई बढ़ जाएगा, यानी लंबाई बढ़ गया। तो हम बोले थे ना कि चाहे घन की कोई भी एक भुजा बड़ा छोटा हो जाए किसी दूर से तो घनाभ बन जाता, बनेगा ना, क्योंकि ये लंबाई बढ़ गया तो घनाभ बन गया। तो इससे जो प्राप्त घनाभ हुआ, इसका हमको क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसका भुजा कितना है, तभी तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, बताइए, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे अपने से कि इसकी जो भुजा है, प्रत्येक भुजा वो क्या है, ए है, मान लिया अपने से, क्योंकि एक का जितना होगा दूसरा का भी उतना ही होगा, क्योंकि दोनों का आयतन सेम ही है, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों का जो क्या भुजा होगा वो सेम ही होगा। तो सबका मान लिया क्या है कि लंबाई भी क्या है, चौड़ाई भी क्या है और ऊंचाई भी क्या है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, ठीक है, निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। माना कि प्रत्येक घन की भुजा या फिर घन की प्रत्येक भुजा बराबर क्या है, ए है। या फिर लिख लेते हैं कि प्रत्येक भुजा क्या है, घन की प्रत्येक भुजा ए है, ठीक है।
समझ में आ गया। घन की जो प्रत्येक भुजा है वो ए है, तो हमको क्या दे के रखा, आयतन, आयतन है ना। तो लिखेंगे क्योंकि घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है ना। और यहाँ पर पहले ही दे के रखा घन का आयतन कितना दे के रखा है, 64, तो यहाँ लिख देंगे 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ए क्यूब। अब आपसे पूछते हैं 64 किसी का क्यूब होता है क्या, कौन ऐसा संख्या जिसको 3 बार गुना करने से 64 आ जाएगा, ऐसा 4 है, कौन है, 4। और यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया, पूरा का क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। और इधर ये का क्यूब, समझ में आया, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, 4 का क्यूब 64, समझ में आया। अब देखिए क्यूब क्यूब कट गया, यानी हमारा जो भुजा निकल गया वो निकल गया 4 सेंटीमीटर। अब कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर इधर से इधर क्यों लिख दिए, चलिए इसको इधर लिख देते हैं ए, यानी हमारा जो भुजा है क्या है, 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 सेंटीमीटर 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 है ना। अब ध्यान से देखिए, पकड़ने वाला बात क्या है, इसको ऐसे करके सटा रहे हैं, तो ये देखिए ए वाला भुजा और ए वाला भुजा सट के लंबा हो जाएगा ना, तो 4 + 4 इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, होगा, समझ में आ रहा ना, ठीक है। लेकिन इसको सटाने से इसकी चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसको सिर्फ ऐसे सटाएंगे तो इसका चौड़ाई सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब ये चौड़ाई क्या रह जाएगा, 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको जैसे ही सटाएंगे ना तो ये ऊंचाई भी सेम ही रहेगा, क्योंकि ऊंचाई में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इधर से सटा रहे हैं ना, इसको ऐसे सटा रहे हैं तो ऊंचाई जैसा का वैसे रह जाएगा, यानी ये भी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, समझ में आ गया। तो लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ये घनाभ हो गया, घनाभ हो गया, तो ये तो घनाभ का क्या हो गया, लंबाई। तो यहाँ लिख सकते हैं एल बराबर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ये घनाभ का क्या है, ऊंचाई, एच बराबर 4 सेंटीमीटर। और ये वाला क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को 20 से लिखेंगे, 4 सेंटीमीटर, समझ आ गया। आप बताइए तो इसको रंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उस साइड भी रंग कर सकते हैं, पीछे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं ना आराम से, यानी इसका संपूर्ण पृष्ठ पर रंग कर सकते हैं, समझ आ गया। तो लिखेंगे अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ आया ना, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट LB BH HL होता है ना, ठीक है। अब देखिए 2 रहने देंगे, बट L का मान कितना है, 8 गुना B का मान कितना है, सॉरी यहाँ पर है 4, फिर देखिए B का मान है 4, H का मान भी 4, H का मान 4, L का मान 8, समझ में आया, ठीक है। फिर 2, इसको गुना करेंगे तो 32, इसको गुना करेंगे तो 16, इसको गुना करेंगे तो 32। अब देखिए 2, 32 और 32 64, 64 और यहाँ पर 16 है, समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए 2 गुना, इसको जोड़ कीजिए, 4 और 6 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 के साथ 1 8, इसको जैसे ही गुना कर देंगे 8 दुगुना 16, यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आया। यानी इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, जहाँ जहाँ हम रंग कर सकते हैं, उसका क्षेत्र कितना है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आसान है ना। लेकिन आप सोचें सर क्यों छोड़ के रखे, तो इसीलिए छोड़ के रखे थे कि यहाँ आयतन दे के रखा था कि हम चाहते नहीं है कि आपको कोई दिक्कत आए, हम चाहते कोई भी चीज़ से करें तो आपको समझ में आए कि तो हम कहाँ से किए, समझ में आया ना। तो इसीलिए कहते हैं मेहनत करो, क्योंकि पानी से नहाया हुआ व्यक्ति तो सिर्फ लिबास बदल सकता है, पर पसीने से नहाया व्यक्ति तो इतिहास बदल सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर अब नए
एक्सरसाइज में नए सवाल के साथ।